अस्सलामुअलैकुम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से पाकिस्तान की बार बार तारीफ़ें कर रहा है और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है, भारतीय मीडिया से ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज की वीडियो में हम आपको यही दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। एक भारतीय की निगाह से मुद्दा यह नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि बाद में वो यह कहते हैं कि मोदी भी मेरे दोस्त हैं। याद कीजिएगा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने क्या कहा था कि इस सरकार की यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी यह है कि इनके चलते पाकिस्तान और चाइना करीब आ गए हैं। इनके चलते अब अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर रख दिया है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं द बिग पाकिस्तानी फैक्टर, द पाकिस्तानी एंगल इन ईरान टॉक्स। और साथ ही हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं तो क्या यह पाकिस्तान के लिए अच्छा है, नंबर एक। नंबर दो, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो पाकिस्तान जा सकते हैं ईरान बातचीत के लिए। यह अपने आप में कितना खतरनाक है इस पूरी शांति वार्ता के लिए, बस कुछ लम्हों में मैं आपको बताने वाला हूं। मगर सबसे पहले सुनिए किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप तारीफ करते हैं पाकिस्तान की, और खासतौर से फील्ड मार्शल असीम मुनीर की, जो उनका संदेश लेकर ईरान गए। और जैसे कि इन तस्वीरों में जाहिर हो रहा है, वहां पर उन्होंने मोहम्मद गालिबाफ से मुलाकात की, जो कि ईरानी संसद के स्पीकर हैं, और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से भी। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। I would go to Pakistan. Yeah, Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, if the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. दोस्तों, जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही उसको अब हमें एनालाइज करने की जरूरत है, और इंतजार कीजिएगा। ईरानी संकट, द बिग पाकिस्तानी क्वेश्चन, क्या है इसके मायने, बस कुछ लम्हों में। सबसे पहली बात, ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ क्यों कर रहे हैं? सीधा सा जवाब, पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है। मगर पाकिस्तान इस वक्त मीडिएशन करने की स्थिति में क्यों है? कैरोलाइन लीविट किस तरह से इस पूरे प्रोसेस में पाकिस्तान के मायनों को समझा रही हैं, सुना जाए। Same place as they were last time, yes. With the same, I would just want to make one point that's important to the president. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. Will. और जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, इसी बयान के आगे डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मोदी भी मेरे दोस्त हैं। अब आप इसे भारत की निगाह से देखिए। डोनाल्ड ट्रंप से पहले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले कभी भी अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर नहीं रखा। क्यों? नंबर, भारतीय जनता पार्टी सरकार आती है, उसका जरूरत से ज्यादा फोकस पाकिस्तान पर, यहां तक कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी। पहले ही दिन 2014 में पहले ही दिन मोदी सरकार के एक मंत्री गिरिराज सिंह ने कह दिया था कि अगर आपको प्रधानमंत्री मोदी नहीं पसंद तो पाकिस्तान चले जाओ। हर मुद्दे पर पाकिस्तान, देश में जो भी हो रहा है पाकिस्तानी साजिश। शाहीन बाग में आंदोलन हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत आंदोलन, उसे भी पाकिस्तान। यानी कि भारतीय जनता पार्टी में पाकिस्तान को लेकर जो ऑब्सेशन था वो कहीं ना कहीं बैकफायर किया। और अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, गौर फरमाएं। खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा, मैं भी जा सकता हूं इस्लामाबाद। इसके अलावा एक दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाल ही में किए गए फोन कॉल का भी जिक्र करते हुए कहा, मेरी उनसे बहुत अच्छी बातचीत हुई है, वे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कुछ देर पहले? अब ट्रंप पाकिस्तान और भारत को एक साथ रख रहे हैं, यह भी कहा कि मैं भी इस्लामाबाद जा सकता हूं। इस पूरी बातचीत के लिए इससे ज्यादा खतरनाक बात कुछ नहीं हो सकती। याद कीजिएगा दोस्तों, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की अमेरिका गए थे, आपको याद है इस बातचीत में ज़ेलेंस्की से किस तरह से भिड़ गए थे डोनाल्ड ट्रंप? तू मैं शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को एक स्ट्रॉन्गमैन के तौर पर, एक ताकतवर शख्सियत के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते थे। अब कल्पना कीजिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान चले जाते हैं, उनके सामने होंगे कौन? गालिबाफ और अब्बास अरागची। और अगर यही बदतमीजी वो उनके साथ करें, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप कोई भी बातचीत बंद कमरे में नहीं करेंगे, वो चाहेंगे कि इसका पूरा तमाशा दुनिया के सामने हो। अव्वल तो ईरान तैयार ही नहीं होगा, और अगर तैयार हो भी गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तमाशा होगा। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, इस पूरी बातचीत को लेकर ट्रंप बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि हमारे सैनिक तैयार हैं हमला करने के लिए। बातचीत फेल होती है सैटरडे संडे को, क्योंकि मानकर चला जा रहा है कि सैटरडे और संडे को इस्लामाबाद में बातचीत होगी। बातचीत अगर फेल होती है तो हम हमला कर देंगे। इसलिए मुझे ताजुब नहीं होगा कि अगर मंडे को, सोमवार को अगर यह बातचीत फेल होती है, क्योंकि देखिए कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा हैं, पेचीदगियां बेतहाशा हैं। लिहाजा इस बातचीत के कामयाब होने की गुंजाइश मेरे हिसाब से 50-50% है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कहने का अर्थ साफ है, अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान गए तो यह बातचीत के लिए अच्छी खबर नहीं है।
और सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप के बाएं हाथ को नहीं पता उनका दायां हाथ क्या कर रहा है। अब उनका एक ताजा बयान सुनिए, वो क्या कह रहे हैं आप जानते हैं? कि ईरान के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। ईरान के साथ रिश्ते अच्छे हैं? तुमने उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया, अली लारिजानी सुप्रीम काउंसिल के नेता को मार दिया, उनके तमाम बड़े बड़े नेताओं को तुम मार रहे हो, उनके बच्चों को नहीं बख्श रहे हो, उनके न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला कर रहे हो, और यह शख्स अब कह रहा है कि ईरान से हमारे रिश्ते अच्छे हैं। और जमीन क्या दे रहा है यह शख्स? ट्रंप कह रहे हैं रिश्ते इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमने वहां तबाही मचा दी है। यह व्यक्ति इस्लामाबाद जाना चाहता है। सुना जाए इनका महान बयान। Well, we'll see. I mean, we have a very good relationship with Iran right now, as hard as it is to believe. And I think it's a combination of about 4 weeks of bombing and a very powerful blockade. The blockade is maybe more powerful than the bombing, if you want to know the truth. स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो इसलिए मैंने कहा दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अगर पाकिस्तान की तारीफ भी करते हैं तो पाकिस्तान को उसे कॉम्प्लीमेंट के तौर पर नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान इस बहुत ही रेयर, दुर्लभ मौके को अपने इंटरनेशनल स्टैंडिंग को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और उसका मुकाबला यहां भारत के साथ है। क्योंकि भारत में क्या हो रहा है पिछले कुछ दिनों से कि हमारे देश में हमारी सरकार की कोशिश सिर्फ एक आदमी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब भारत विश्वगुरु नहीं है, भाजपा की माने तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विश्वगुरु हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है इस तरह की कोशिशें करके? क्योंकि देखिए, शहबाज शरीफ का चेहरा सामने नहीं आ रहा है, या सिर्फ असीम मुनीर का चेहरा सामने नहीं आ रहा है, पूरे पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का चेहरा सामने आ रहा है। इसलिए पाकिस्तान को यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि अगर यह बातचीत कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान का रुतबा दुनिया भर में बढ़ जाएगा। मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से कहा था कि भारत के पास यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जिसे उसने गवा दिया। क्योंकि यह ना भूलें, भारत के अच्छे रिश्ते न सिर्फ ईरान, अमेरिका बल्कि इसराइल से भी हैं। अगर भारत में बातचीत होती तो शायद इसराइल भी वहां होता, कम से कम दूसरे कमरे में तो होता। क्योंकि इस पूरे मामले में खुराफाती कौन है? इसराइल है, हर जगह। इनफैक्ट लेबनान से भी जो सीजफायर हुआ है, सीजफायर एक तरफ होता है, आप अब भी हमले कर रहे हैं। भारत के रिश्ते इसराइल के साथ अच्छे हैं और भारत ने मौका गवा दिया। सबसे बड़ी बात, जैसे ही मैंने दावा किया, जैसे ही मैंने बयान पेश किया, भाजपा सरकार के पालतू तमाम पत्रकारों ने कहना शुरू कर दिया कि अच्छा हुआ भारत इसमें नहीं घुसा, भारत को नहीं घुसना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर भारत ने यह पेशकश की होती तो ये लोग सब भाजपा के जूते चाट रहे होते। क्षमा चाहूंगा इस शब्दावली, इस भाषा, इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए, मगर हकीकत यही है इंडिया के अंदर कि गवर्नमेंट जो भी कहती है, मीडिया उनका जूता चाटती है और उसके अलावा कुछ नहीं। और अब हम बात करने वाले हैं द बिग पाकिस्तानी फैक्टर की इस पूरे मामले में। गौर फरमाएं, पाकिस्तान ने इस पूरे मामले में कूटनीतिक तौर पर खुद को सेंटर में, केंद्र में ला दिया है। भारत के पास भी ऐसा करने की क्षमता थी, लेकिन उसने ज्यादा जोखिम ना लेते हुए सिर्फ बयानबाजी तक खुद को सीमित रखा। इसे मौका गंवाना कहना इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रतिष्ठा और जोखिम में किसे ज्यादा महत्व देते हैं। भारत से एक और गलती हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश रहे। जब सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत हुई, खामोश रहे। जब ईरान में मिनाब में स्कूल के बच्चों को अमेरिका और इसराइल ने मारा, प्रधानमंत्री खामोश रहे। जब इंडियन ओशन में निहत्ते ईरानी नेवल सैनिकों पर हमला किया गया एक अमेरिकी टॉर्पीडो के जरिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तब भी खामोश रहे। ये तमाम मुद्दे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री को कम से कम तुरंत बयान देना चाहिए था। जब सुप्रीम लीडर को मारा गया, आपको तुरंत राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां को फोन करना चाहिए था। आपने किसे फोन किया? आपने यूएई को फोन किया, आपने इसराइल को फोन किया। एंड दिस इज व्हाई आई हैव ऑलवेज कॉल्ड इट अ मिस्ड गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब द बिग पाकिस्तानी क्वेश्चन नंबर 1, पाकिस्तान क्या कर रहा है? बातचीत की मेजबानी और दोनों पक्षों के बीच आना जाना। पाकिस्तान अब अमेरिका ईरान बातचीत का मुख्य ठिकाना बन गया है, जहां इस्लामाबाद में दोनों पक्षों की मीटिंग हो रही है। 8 अप्रैल 2026 को जो 2 हफ्ते का सीजफायर हुआ, उसे अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में साफ तौर पर पाकिस्तान की मीडिएशन यानी पाकिस्तान की मध्यस्थता बताया गया। पाकिस्तान ने कहा है कि वो आगे भी बातचीत कराने के लिए तैयार है और उसे मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब का समर्थन भी है। मगर साहब, भारत को मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के साथ साथ इसराइल का समर्थन भी हो सकता था। And this is why I keep calling it a missed golden opportunity. आगे दूसरा, सेना और असीम मुनीर की भूमिका। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर पर्दे के पीछे बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने पेंटागन और तेहरान के साथ सीधे सैन्य स्तर पर संपर्क बनाकर शुरुआती सीजफायर कराने में मदद की। वे एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ तेहरान भी गए, जिससे साफ है कि यह सिर्फ सामान्य कूटनीति नहीं बल्कि हाई लेवल सुरक्षा मिशन है, और यहां पर वो गए थे ट्रंप का संदेश लेकर। मुद्दा नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका, यानी कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप की भूमिका। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने खुलकर कहा है कि तनाव कम होना अच्छी बात है और इसमें पाकिस्तान की भूमिका रही है। विदेश मंत्री इशाक डार बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए यह सम्मान की बात होगी कि वो बड़ी बातचीत की मेजबानी करे। मगर हमें पूछना चाहिए कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर पा रहा है?
उसके अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब और चीन सबके साथ काम चलाओ रिश्ते हैं। और हम ये ना भूलें कि इस बातचीत में चाइनीज फैक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये चाइनीज फैक्टर है जिसमें पाकिस्तान भारत के आगे है, क्योंकि भारत चाइना की नहीं सुनता। यानी कि चाइना जो डिक्टेट करता है, भारत उसका अनुसरण, उससे फॉलो नहीं करता। आगे पहले भी वो अफगानिस्तान और खाड़ी देशों के बीच मध्यस्थता करता रहा है। सीधा मतलब पाकिस्तान ने इस मौके का इस्तेमाल करके खुद को एक बार फिर अहम मीडिएटर के तौर पर पेश किया है। और भारत ने क्या किया? जहां तक भारत की बात है दोस्तों, भारत ने इस मुद्दे पर बयानात दिए। वो सिर्फ बयान दे रहा था, वो अपनी तरफ से बहुत कुछ नहीं कर रहा था। यानी कि जब भारत को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाज निकलवाने थे, तब जाकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां को फोन किया। अब ईरान चाहता तो कहता कि नहीं, क्योंकि ईरान को यह पता था कि जब सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत हुई थी तब प्राइम मिनिस्टर खामोश रहे थे। जब इंडियन ओशन में उसके नौसैनिकों को मार दिया गया तब भी प्राइम मिनिस्टर खामोश थे। मगर ईरान ने भारतीय जहाजों को जाने की अनुमति क्यों दी? क्योंकि ईरान जानता है कि भारत के साथ उसके रिश्ते बहुत मजबूत हैं। यह मत भूलिए कि ईरान एक शिया देश है और भारत के अंदर ऐसा नहीं है। भारत के अंदर शिया और सुन्नी दोनों किस्म के मुसलमान हैं। और जो हमारी गवर्नमेंट आज से नहीं, पिछले 70-75 सालों से वो शियाओं या सुन्नियों के प्रति किसी खास को प्रेफरेंस नहीं देती है। भारत की ताकत जो काम आ सकती थी, इस्राइल के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी, ईरान के साथ पुराने ऊर्जा और कनेक्टिविटी रिश्ते यानी चाबहार बंदरगाह परियोजना, भारत को एक संतुलित और अपेक्षाकृत न्यूट्रल देश माना जाता है। लेकिन भारत ने खुलकर मीडिएशन नहीं किया। भारत ने चैनल खुले रखे लेकिन खुद को मुख्य मीडिएटर के तौर पर आगे नहीं रखा। इस भूमिका में पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की ज्यादा एक्टिव दिखाई दिए। कुछ विश्लेषकों ने इसे भारत के लिए कूटनीतिक झटका भी कहा। अब दोस्तों, क्या भारत ने मौका गंवाया या क्या भारत ने सही किया? तो इसको लेकर दो किस्म के तर्क हैं कि हां भारत ने सही किया और एक तबका कहता है कि भारत ने सही नहीं किया। मैं आपके सामने दोनों ही सूरत हाल पेश करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हां भारत ने मौका गंवा दिया और इसको लेकर क्या फैक्ट्स हैं, क्या तर्क हैं, गौर फरमाएं। नंबर 1, सबसे मजबूत रिश्तों का नेटवर्क। भारत के पास अमेरिका, इस्राइल और ईरान तीनों से रिश्ते हैं, इसलिए वो एक आदर्श मीडिएटर बन सकता था। नंबर 2, ग्लोबल इमेज, विश्व गुरु वाली बात। अगर भारत की भूमिका निभाता तो उसकी वैश्विक छवि और मजबूत होती। नंबर 3, सीधे फायदे मिल सकते थे, ऊर्जा सुरक्षा, हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा, इस्राइल और ईरान के साथ बेहतर डील। अब कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ भारत नहीं घुसा, और उसको लेकर उनके क्या तर्क हैं, क्या फैक्ट्स हैं, गौर फरमाएं। नंबर 1, बहुत बड़ा जोखिम। अगर समझौता फेल हो जाता या एक पक्ष नाराज होता तो भारत की छवि खराब हो सकती थी। नंबर 2, अपने ही कई मुद्दे, चीन सीमा, पाकिस्तान, चुनाव, अर्थव्यवस्था, भारत पहले ही कई मोर्चों पर व्यस्त है। और आप जानते हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इनफैक्ट दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इमेज और चुनाव। असम में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, यहां दोनों जगह भाजपा फंसी हुई है। इनका दिमाग चुनावों पर है। इन्हें वर्ल्ड डिप्लोमेसी से बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। नाज़रीन, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। आपको बताते चले कि पूरी दुनिया से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, जबकि अमेरिका भी अब पाकिस्तान शुक्रिया बोल रहा है। आप पूरी दुनिया का किसी भी मुल्क का मीडिया सुन ले, वहाँ पर यही चल रहा है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। यही सबसे बड़ी परेशानी है भारत के लिए। भारत जो अपने मीडिया के ज़रिए हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करता है, अब उसकी कोई भी सुनने वाला नहीं रहा। हम बतौर पाकिस्तानी हमें ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। पाकिस्तान की जितनी इज्जत इस वक्त पूरी दुनिया में बन चुकी है। आप सबकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। तो चलिए आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं। ये जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, माननीय लेजर आइज, मीम्स की दुनिया में तो ये हिट हैं, मगर बगैर फॉरेन मिनिस्टर इनसे बड़ा फ्लॉप मेरे हिसाब से कोई नहीं। आगे नीति का तरीका अलग है। भारत आमतौर पर ऐसे जोखिम भरे मामलों में खुलकर दखल नहीं देता। तो देखा आपने दोस्तों, किस सरल अंदाज में, बहुत ही सिंपल और ल्यूसिड अंदाज में मैंने आपको यह पूरा मामला समझाया, द पाकिस्तानी फैक्टर, और इंडिया क्या कर सकता था जो उसने नहीं किया। सबसे बड़ी बात दोस्तों, हम सब जानते थे पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड्स। पाकिस्तान वो है जो अमेरिका को, ट्रंप को नोबेल पुरस्कार की भी बात करता है और ईरान के लिए दर्द का इजहार भी करता है। यह ईरान को भी दिख रहा है। ठीक है, भारत को चाहिए था कि इससे एक्सपोज करता, मगर हम तो बुनियादी मुद्दों पर अपनी बात नहीं रख रहे थे। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा जो बात राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां ने आसिम मुनीर के बारे में कही, गौर फरमाएं। प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियां इन अ मीटिंग विद पाकिस्तानी आर्मी चीफ, Pakistan's responsible role in moving towards a ceasefire is notable. Iran seeks peace, stability and brotherly ties in the region. Unity of the Islamic Ummah will block the Israeli regime's objectives. यहां पर न सिर्फ आसिम मुनीर की तारीफ की जा रही है, बल्कि ईरान ये भी कह रहा है कि भाई हम शांति और भाईचारा चाहते हैं। वो आगे ये भी कहते हैं अगर पूरी इस्लामिक दुनिया में एकता रहेगी तो हम इस्राइल की हर साजिश को नाकाम करके रहेंगे।
गौर फरमाइए और ध्यान से सुनिए, पढ़िए मसूद पेज़ेश्कियां के इस बयान के पीछे के मायने। आखिर क्यों ईरान पाकिस्तान को तरजीह दे रहा है? क्योंकि ईरान इस वक्त पूरे मुस्लिम दुनिया को एक साथ लाना चाहता है। मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की एक इस्लामिक नाटो बनाना चाहते हैं। यह भी मत भूलिए कि अभी हाल में पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स सऊदी अरब भेज दिए थे। ईरान एक यूनिटी चाहता है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, इसलिए वो पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड्स को इग्नोर कर रहा है, उनके दोगलेपन और दोहरे मापदंड को इग्नोर कर रहा है। अब बात समझ आई आपको कि ईरान पाकिस्तान की तारीफ क्यों कर रहा है? ऑफ कोर्स पाकिस्तान इज मीडिएटिंग और पाकिस्तान को इसका फायदा मिलेगा भी अगर वो कामयाब रहता है। मगर जैसे मैंने कहा ना, दिल्ली अभी दूर है, या ये कहा जाए इस्लामाबाद। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप इंडियन रिएक्शन वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकें।